सिर्फ मुंह उठाकर भी यहाँ पर आ रहे हैं ना, सिर्फ अपना मुंह उठाकर कि आपको कोई काम नहीं था, फिर भी आप 15-20 दिन, महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमाने के काबिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ज़ियाउल हक। मैं जब सऊदी अरब में आया ना, तो मुझे आते ही जो है ना 2-3 एक्सपीरियंस जो है ना बड़े ज़बरदस्त हुए, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुँच गया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक रिमाइंडर है कि अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। सही है। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, तो मैं कहा चले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके साथ। छत पे आ गया हूँ मैं, इधर देखते हैं छत की हालत। तो बात ये है कि जब मैं सऊदी अरब में आया, एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ कि मैं जब बाहर निकला, अभी किसी कंपनी को, किसी भी ऑफिस को मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो हम जब कहीं बाहर निकले अपने किसी भाई के साथ, यहाँ कोई कज़न वगैरह हो गए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ना लोग जो सऊदी हैं, जो सिटीज़न हैं, वो लैंड क्रूज़र के ऊपर रख के तो तरबूज सेल कर रहे हैं, दुआने बेच रहे हैं लैंड क्रूज़र के ऊपर रख कर। फिर थोड़े देखा आगे, तो वैसी ही गाड़ी के ऊपर एक बंदा जूते भी सेल कर रहा है, वैसी ही गाड़ियों के ऊपर, यानी लैंड क्रूज़र, GMC, इस तरह की गाड़ियों के ऊपर जो है ना लोगों के रख के सब्जियां, टमाटर, अदरक वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ के सब्ज़ी फरोश, फ्रूट फरोश देखें, और जो पाकिस्तान के हैं उनकी देखें क्या हालत होती है बेचारों की। खैर, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अंदाज़ा मुझे ये हुआ, जो मैंने आपसे बात कही है ना कि मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया हूँ, वो मैंने इसलिए कहा है कि जो यहाँ के जो सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले हैं, वो लैंड क्रूज़र उन्होंने रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो भी अमीर हैं, तो इनसे पैसा निकलवाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर जॉब करूँगा या कोई काम करूँ, कुछ भी करूँगा, तो मुझे पाकिस्तान की निस्बत 1000 गुना बेहतर ही यहाँ पर रहेगा, मामला मुझे नुकसान नहीं होगा। और इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों की जेब में रोकड़ा है, रियाल है, करोड़ों के हिसाब से, यानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो करोड़ों के हिसाब से वो बनता है। हमारे जो लोग हैं उनको शायद ही मरने तक जो है, शायद ही को बंदा हो जो 1 करोड़ जिसके पास हो, या जिसकी जेब में 1 करोड़ हो और वो बेचारा 1 करोड़ छोड़कर मरा हो, शायद ही को बंदा होगा। लेकिन यहाँ तो हर बंदे की जेब में करोड़ों है। तो ये करोड़ों काम तो ये करते नहीं है इतना ख़ास, ठीक है। ये करोड़ों रुपया जो है ये किन के लिए है? ये हमारे लिए है भाई, ये हमने निकलवाना है, हमने आना है इधर, काम करना है। जो भी है, कोई भी किसी की फील्ड है, वो आगे काम करके इनसे निकलवा सकता है, चाहे वो जॉब करके निकाले, चाहे वो कोई कारोबार करके निकाले, कैसे भी है, क्या कोई भी सर्विस देकर इनसे पैसा निकलवाए। तो पैसा इनकी जेब में है, इतना मुझे आइडिया हो गया, और वो निकलवाना है अब, ठीक है। तो इसलिए मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि भाई इधर उधर जाने की बजाय ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ अपना रुझान करें, या यूरोप, अमेरिका, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है चले लोग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी उतनी पसली नहीं है, हम उतनी जो हैसियत नहीं रखते आम लोग जो है 90-95% लोग पाकिस्तान के, कि वो उन कंट्रीज़ में जा सकें। और फिर वहाँ जाने की कोशिश में, ज़बरदस्ती जाने की कोशिश में, हम अपनी सेहत का भी नुकसान कर बैठते हैं, अपनी जान को भी गंवा देते हैं, और पैसा भी जाता है। अब देखा ना आपने रिसेंटली जो डंकी वाले बेचारे लड़कों के साथ हुआ है, भाई 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए लगा कर जो है ना वो लड़के बेचारे रास्ते के अंदर ही वो फौत हो गए। तो अपनी जान को इतना रिस्क ना डालें भाई, अपनी आप को ख़तरे में ना डालें। ज़रूरी नहीं है आपने वहीं जाना है। और फिर एक बात इन सारी चीज़ों से ये है कि वो गरीब लोग तो नहीं है जो जा रहे हैं उधर, गुर्बत ही, ये सिर्फ नहीं है कि गुर्बत की वजह से वो पाकिस्तान से निकल रहे थे, यूरोप अमेरिका ही जाना है बस, पता नहीं ये क्या मसला है। अगर आप जा सकते हैं सही, लीगली, कानूनी तरीके से, वीज़े के साथ, कैसे भी, तो जाएं। इस तरीके से भाई अपने आप को ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। पैसा अगर कमाना है तो फिर आप इधर आ जाए, आके यहाँ पर आप अगर दिहाड़ी भी करेंगे ना,
तो फिर भी आप पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर यहाँ पर रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुनिया के अंदर पाए जाएंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ अगर आप डॉलर्स कमाने के चक्कर में जब वहाँ पर जाएं और सारा कुछ ही अपना गंवा दें। अपनी जान भी गंवाई, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए आप कितनी ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाएंगे। तो भाई सऊदी अरब में आए, दुबई में आए, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप सिर्फ मुंह उठाकर भी यहाँ पर आ गए ना, सिर्फ अपना मुंह उठाकर कि आपको कोई काम नहीं था, फिर भी आप 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो बिल्कुल फारिग आते हैं, आगे कुछ बिजली का सीख लेता है या कुछ कोई पानी का पाइप फिटिंग का काम करके तो अपनी दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे पठान भाई हैं वो तो खैर आती पता नहीं मजदूरी करने हैं, वो तो आते ही मजदूरी में जुड़ जाते हैं, या टैक्सी या मजदूरी। तो जो लड़के भाई जिनका थोड़ा बहुत दिमाग है, मैटर कैफ़े वगैरह की हुई है, तो वो कंप्यूटर स्किल सीखें, 3D को सीखें, 3D आर्किटेक्चर में आएँ, 3D डिज़ाइनिंग बनाएँ, उसमें 2-4-6 महीने लगाकर फिर आप सऊदी अरब या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आए तो आप अच्छा खासा बेहतरीन आराम के साथ बैठकर आप अपनी जो है ना ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं, अपने घर वालों का आसरा बन सकते हैं। सही है। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले फिर वही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपने यूरोप अमेरिका जाना, ज़रूरी नहीं है आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाकर ही अपना फ्यूचर बनाना है। ये बात तो इस चीज़ से साबित हो गया है, ये जो लड़के 2-3-4 कश्तियाँ ये जो डूबी हैं और फिर उनसे जो डिटेल्स आई हैं कि कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई 50 लाख लगा रहा है, कोई 60 लाख लगा रहा है, तो गरीब लोग तो नहीं है भाई, किसी और वजह से वो जा रहे हैं। वजह यही होगी कि जो इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते कर, टिकटॉक्स देखते कर और फिर फिल्में वगैरह, वो चीज़ें दिल के अंदर आ जाते, बाकी हमने भी ऐसी कंट्री में जाना है, साफ़ सुथरी कंट्री, या जो भी निज़ाम या गोरे गोरियाँ, वो सारा चक्कर। तो बस इस चीज़ में आकर पासपोर्ट के चक्कर में कि फ्यूचर बन जाएगा, ये बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बंदा कर रहा हो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में रहते हुए इतने तो हालात तंग नहीं थे इन लोगों के कि इनकी जो है ना जान को खतरा हो भूख की वजह से, इतने तो हालात तंग नहीं थे। लेकिन फिर भी चले उन्होंने रिस्क लिया। जो बेचारे फौत हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं, या जिनको कत्ल कर दिया गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और भाई हमारे लिए सबक है जो पीछे रह गए हैं कि कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हमने नहीं करनी जिसके अंदर मुल्क की बदनामी हो, अपनी जान का, सेहत का, माल का नुकसान हो, अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों, माँ बाप के लिए परेशानी का सबब हो। हमने कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, चाहे हम कहीं भी हों, पाकिस्तान में हों, सऊदी अरब में हों, या यूरोप अमेरिका जा रहे हो या वहाँ पर हों। ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे को ये बेंचमार्क सेट कर लेना चाहिए अपने लिए कि ये काम हमने नहीं करना है। कोई भी इलीगल गलत काम किसी भी किस्म का हमने लाइफ में नहीं करना, चाहे उसमें कितना भी प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा हो। तो इस तरीके से हम चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम होने के चांस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जी ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ तो आपके लिए बेहतर इस वीडियो में होगा। तो खैर जो भी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।